हमें खतरा है ब्राह्मणों से, मुसलमानों से नहीं है ना कोई खतरा नहीं है मुसलमानों से। मुसलमानों देश को शहीद हुए, वो ब्राह्मण तुम्हें लड़ाते हैं, दलितों को पिटवाते हैं। हिंदू धर्म को छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हमारे साथ रमेश गौतम जी हैं। विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है देश भर में और आप कुछ और ही मनाने में लगे हुए हैं, क्या मकसद है इसमें? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में लाखों लोगों के सामने घोषणा करते हुए हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मारूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 की यानी कि विजयदशमी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों के साथ में दीक्षा ली। तो आज विजयदशमी पर, तो विजयदशमी पर ही क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी विजयदशमी पर ही दीक्षा ली थी, तो इसलिए उसी परंपरा को निभाते हुए हिंदू धर्म छोड़ा था। हिंदू धर्म को छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? क्योंकि इसमें लगभग सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है, वो कह रहे हैं बटोगे तो कट जाओगे और आप बांटने में लगे हुए हैं। यस यस यस, हाँ। एक्चुअली 13 अक्टूबर 1935 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा करी और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो दीक्षा ली, क्योंकि भारत के मंदिरों में लिखा होता था कि दलितों को और कुत्तों को आना सख्त मना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति है, लाखों लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे रहेंगे, ये क्रांति किसी कीमत पर रुक नहीं सकती। आज कितने लोग यहाँ पर धर्म छोड़ने वाले, परिवर्तन करने? करीब करीब 10,000 से ज्यादा लोग आज जो है हिंदू धर्म को ठोकर मार के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। 10,000 लोग मिनिमम। और जो पूरे विश्व में सनातन का झंडा लहराने की बात हो रही है जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उनके सारे सपने टूट जाएंगे। अभी उनको मालूम नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो कितना सर्वोत्तम है और क्या क्या राइट देता है। 80% में आप भी तो आते हैं जो कहते हैं कि हम 80% हैं। मान्यवर काशीराम साहब जो 85% की बात करते हैं हम उनमें आते हैं। जो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिता बहुजन सुखा, हम उनमें आते हैं। हम किसी भी हिंदू लोभी, हिंदू नेता, और चाहे वो योगी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे किसी के, हम किसी लोभी में नहीं आते। उनके अपने अपने नारे हैं और नंबर तो उनका आ रहा है। खतरा नहीं लगता आपको? जी नहीं, मुसलमानों से खतरा नहीं है। इस देश में मुगलों ने जो शासन किया है और दलितों को यदि सबसे पहले राहत मिली और दलितों को यदि किसने गले लगाया तो वो मुगलों का ही शासन था। अच्छा, बाद में फिर अंग्रेजों ने गले लगाया, अंग्रेजों ने शिक्षा दी है। जब तक इस देश में मुगल नहीं आए थे तो हिंदुओं की गुंडागर्दी चल रही थी और जिसको ये राम राज्य कहते हैं, सतयुग कहते हैं। आप रामायण को पढ़िएगा, मनुस्मृति को पढ़िएगा, आप वेद पुराण को पढ़ो। इसलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति मांग लगाई, जिसको राम राज्य कहते हैं, ये वहाँ से शुरुआत हुई है। तो इसलिए कुल मिलाकर के अभी ये धम्म क्रांति है, अभी रुकने वाली नहीं है। आप हिंदू धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? धर्म तो और भी हैं। नहीं तो हम किसी के नहीं पीछे पड़े हुए। जो दलित है, शोषित है, पीड़ित, जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है, स्वाभिमान जगाने का एक अभियान है। पीछे नहीं पड़े किसी के, स्वाभिमान सम्मान जगाने का एक अभियान है। जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं और जितना हमको काम करना चाहिए उतना काम हो नहीं पा रहा, लेकिन ये क्रांति निरंतर बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये अशोक विजयदशमी है, सही ज्ञान नहीं है लोगों को। अच्छा, सम्राट अशोक ने कलिंगा पे युद्ध जो किया था वो उस जीत का दिन है ये। इसको सही नाम है इसका अशोक विजयदशमी। और इन पाखंडियों ने, मनुवादियों ने इसको राम से जोड़ दिया। राम की जीत हुई थी, रावण मारा गया था आज के दिन। अरे भैया, आप बुद्धिज्म में जाइए। बुद्धिज्म का मतलब है बुद्धि से का विकास करो। ये सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। लेकिन चारों तरफ राम की जय जयकार हो रही है। और बाहर जाते हैं तो मोदी जी कहते बुद्ध के देश से आया हूँ। वो नीता अंबानी गई अमेरिका में, बुद्ध शरणम गच्छामि बोला। यहाँ तुम्हें बहकाया जा रहा है धर्म का। बाबा साहब ने कहा था यहाँ तो राम राज्य लाया जा रहा है। अरे रुक जाओ। धर्म की ये अफीम से भी ज्यादा बड़ा नशा है धर्म का। और सारी उम्र इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे बाबा साहब। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को
बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भी कहाँ ली? नागपुर। नागपुर क्यों ढूंढा? क्योंकि वहाँ दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नागपुर को इनका आरएसएस संघियों का हेडक्वार्टर और दीक्षा भूमि। उस हेडक्वार्टर को ही उखाड़ रहा है धीरे धीरे, उस तरफ बढ़ रहा है देश, लोगों को जगा रहे हैं हम। अरे संघियों ने नागपुर में बढ़िया पैदल मार्च किया है। हाँ, सैकड़ों लोग आए होंगे मुश्किल से। हाँ, ये हमारा कमजोरी है कि 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया। 1925 में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार पहला वो था संस्थापक, और उनकी प्लानिंग थी हम 90 साल 100 साल में देश पर कब्जा कर लेंगे। अब 2025 में उनके 100 साल पूरे होंगे आरएसएस के, और हमारा उससे समता सैनिक दल बना 1 साल पहले। लेकिन उनमें ये फर्क है, वो चतुर लोग हैं, उन्होंने वो बना दिया हेडक्वार्टर। वहाँ जाकर देखना एक बार, सारे पत्रकार वहाँ जाओ, आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है। दिल्ली का बजट नहीं है इतना पैसा उस पर लगा है। और वो रानी लक्ष्मीबाई की वो स्टेचू भी हटाई है, शायद फ्लाईओवर या ऐसा कुछ बढ़ेगा ताकि मोहन भागवत की गाड़ी सीधी पहुंचे, आरएसएस वालों की सीधी गाड़ियां पहुंचे, ना रेड लाइट हो ना वो रुकें। तो 100 साल में सुनिए मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? लाला रामदेव को क्यों दे रखी है Z+? कंगना रनौत को Z+ क्यों दे रखी है? आप गुलाम हो चुके हो, आपका देश बिक चुका है अंबानी अडानी के हाथ में। रेल टकराएगी कल, उसका आई खबर कोई दिखाएंगे हैं? एक वीडियो आया कल, 11 जो है ना मजदूर हिसार में गए हुए थे, मजदूरी मांगने गए थे, उनके तोड़ दिए हाथ पैर, भीम आर्मी ने जाकर निकाला है। कल मैंने एसपी हिसार को वीडियो भेजा है, डीएसपी से बात की है कि इन पर एक्शन लो। भीम आर्मी राज्य में दलित मारे जाएंगे क्या? वो यही तो राम राज्य है, अमृतकाल, मोदी जी का अमृतकाल है। 75 साल का अमृत महोत्सव चल रहा है। ये दलित और मुस्लिम खासकर निशाने पे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, निशाने पे है दलित और मुस्लिम। राम की जीत मनाई जा रही है, लेकिन आप अरे सम्राट अशोक की जीत हुई थी। लोगों को आप गुमराह करते हो लोगों को। हमें खतरा है ब्राह्मणों से, मुसलमानों से नहीं है ना कोई खतरा नहीं है मुसलमानों से। मुसलमानों ने देश को शहीद हुए। वो कौन सा लास्ट बादशाह? बहादुर शाह जफर, उसके बच्चे मारे गए यहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन में। ब्राह्मण तुम्हें लड़ाते हैं, दलितों को पिटवाते हैं। ये सारा देश ही बुद्धिस्ट है। इन्होंने बुद्ध को ही काला पीला करके कपड़े पहना दिए, जहाँ खोदोगे वही बुद्ध निकलेंगे। 84,000 बौद्ध यार कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए? बुद्ध भी 9 अवतार है विष्णु के। यार आप ब्राह्मणों ने कुछ दे रखे आपको? नहीं पढ़ा नहीं आपने? हमने पढ़ रखा है, हमने सच्चाई पढ़ रखी है। अवतार है ना वो भी विष्णु के। कोई अवतार नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं सच्ची बाबा साहब की, उनको पढ़िए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं मनाते ना उनकी। अरे बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, उसका नाम लक्ष्मी कर दिया तुमने। बुद्धम शरणम गच्छामि, नमम शरणम गच्छामि। बुद्ध इस देश था, रहेगा नहीं। मैं मानता नहीं मनाते। बोलिए, जबरदस्ती मनवाओगे तुम? नहीं मनाते। हिंदुओं को तोड़ रहे हो आप। हम हिंदू है नहीं। SC ST OBC 3 वर्ग क्यों बनाए थे? आप कावड़ लाते हो, आपके बच्चे क्यों लाएंगे कावड़?